अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग में मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मैं ये शुरू कर रही हूँ नवंबर से, क्योंकि ये नवंबर का व्लॉग है। मैंने दिसंबर में अब अपलोड कर रही हूँ। ऐसे ही मैंने अपलोड किया था और फिर मेरे इस वाले व्लॉग में कॉपीराइट आ गया था। फर्स्ट ही व्लॉग में कॉपीराइट आ गया, तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैं वापस से इसको अच्छी तरीके से एडिटिंग करके फिर से डाल के देखती हूँ, शायद अब कॉपीराइट ना आए। पता नहीं 2-3 बार अपलोड किया और फिर 2-3 बार ही कॉपीराइट बार-बार आ रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा अब मैं फिर से अपलोड करूँगी, लेकिन इस बार मैं अच्छी तरीके से वॉइस ओवर कर और फिर करूँगी। पता नहीं क्या है मेरे साथ, यूट्यूब की दुश्मनी है। फर्स्ट ही व्लॉग में मेरा कॉपीराइट आ गया। जब मैंने नवंबर से स्टार्ट किया था व्लॉगिंग, तो मैंने सोचा था जल्दी-जल्दी दिसंबर आने से पहले ही मैं ये सारा मतलब ये व्लॉग और इसके साथ दूसरी बहुत सारी वीडियोस मेरी पड़ी हुई है पेंडिंग में, तो वो सारी वीडियोस मैं व्लॉग कर डाल लूँगी, अपलोड कर लूँगी। लेकिन क्या हो गया कि मेरा फर्स्ट ही व्लॉग मुझसे एडिटिंग ही नहीं हो रहा था। मतलब इतने सारे काम आ जाते हैं शादी के बाद, मतलब जैसे ज़िम्मेदारी आ जाती है, हस्बैंड की ज़िम्मेदारी आ जाती है और फिर उनका खाना देना, उनके काम, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ज़िम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है। तो इतने सारे काम होते हैं, तो वो काम करने में एडिटिंग तो होती ही नहीं है। तो आज मुझे टाइम मिला, मतलब दिसंबर में मैंने ये व्लॉग जो था फर्स्ट व्लॉग शुरू किया था नवंबर से, लेकिन अपलोड मैंने किया था। अपलोड मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, अपलोडिंग मैंने किया था, लेकिन वो क्या हो गया कि कॉपीराइट 3-4 बार कॉपीराइट आया। फिर मैंने सोचा कि अगर कॉपीराइट बार-बार आएगा तो शायद चैनल ही बंद हो जाए, तो इसलिए मैंने ये डिलीट कर दिया और फिर मैं अब इसे अच्छी तरीके से एडिटिंग करके फिर मैं इसे व्लॉग को फिर से अपलोड करूँगी। आई होप कि इस बार कॉपीराइट ना आए, क्योंकि भाई मैं इतना व्लॉगिंग है एडिटिंग नहीं कर सकती, क्योंकि टाइम ही नहीं होता है इतना। कॉपीराइट पता नहीं क्यों होता है, मतलब जब शायद पीछे से आवाज़ आती है किसी चीज़ की, या फिर कोई किसी बंदे का कॉन्टेक्ट अगर आप व्लॉगिंग में लगा रहे हो तो उसकी वजह से भी आता है। तो शायद मेरे पीछे से कोई आवाज़ वगैरह आ रही होगी वॉइस ओवर में, तो उस वजह से कॉपीराइट हो गया। खैर कोई बात नहीं। तो आजकल आप लोगों के दिन कैसे गुज़र रहे हैं? दिसंबर जैसे-जैसे स्टार्ट हो रहा था तो लग रहा था कि सर्दी नहीं आई, और सर्दियों में तो मतलब कोई भी काम करने का दिल ही नहीं करता। मेरा भी कोई काम करने का दिल नहीं करता, लेकिन क्या करें, काम तो करना पड़ेगा। अगर खाना बनाएँगे नहीं तो खाएँगे कैसे? तो वही बात है, काम तो करना है, काम तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो ख़ैर क्या कर सकते हैं अब। भले सर्दी लगे या गर्मी लगे, काम तो काम। तो ख़ैर मैं यहाँ बना रही थी सूखा चिकन। सूखा चिकन बनाने के लिए मैंने चिकन और गरम मसाला, इसमें बहुत सारी जो बेसिक मसाले हम खाते हैं, जैसे लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, ये सब होता है, तो वो सब मैंने डाल दिया था। और अदरक लहसुन का पेस्ट जो हम डालते हैं वो डाल लिया था। और उसके बाद मतलब आपके पास दही है तो आप दही डालो, नींबू डालो, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो टमाटर तो हर घर में होता है, तो टमाटर एक छोटा वाला काट कर इसमें डाल दें। और मतलब इसमें नहीं डालें, जब पका रहे हो आप तो उसमें एक छोटा-सा टमाटर काट के डाल दें, और तो उससे और भी अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि खटास के लिए आपके पास मतलब जैसे दही होना बहुत ज़रूरी है, नींबू होना ज़रूरी है। लेकिन जब कुछ भी नहीं है तो क्या कर सकता है इंसान, तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं। कुछ लोग टमाटर नहीं डालते, वो लोग कहते हैं नहीं तो उससे टेस्ट नहीं आता, लेकिन टमाटर से यकीन मानिए बहुत टेस्ट आता है।
यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख ली थी। पहले मैंने हाई फ्लेम पर कढ़ाई को रखा था, फिर मैंने स्लो कर लिया था बिल्कुल मीडियम, और उसमें मैंने से 2 चम्मच तेल डाला था। आप ज़्यादा नहीं डाल सकते क्योंकि कढ़ाई जैसा बन जाएगा। हमें इस मतलब जो सूखा चिकन होता है उसका एक सिंपल बात होती है कि आपको ना उसमें से 2 चम्मच ही तेल डालना होता है, क्योंकि वो कढ़ाई जैसा लुक नहीं देना होता उसे, तो इस वजह से। तो मैंने ये डाल लिया था मतलब चिकन कढ़ाई में, और फिर उसके बाद कुछ देर बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे जॉब से, तो बस हम बैठकर बातें कर रहे थे। और उसके बाद हमने चिकन खाया, मतलब खाना खाया उसके बाद, और यकीन मानिए इतना मज़ेदार था, इतना मज़ेदार टेस्ट आ रहा था। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मतलब व्लॉगिंग अच्छे लगे, तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और अपना ख़्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।